क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्त को मजाक में कोई बात कही हो और वो कई हफ्तों तक आपसे रूठा रहा हो? या घर में अम्मी अब्बू या भाई ने किसी छोटी सी बात पर पूरा दिन मूड खराब कर लिया हो? आजकल हमारे माशरे में ऐसा लगता है जैसे हर इंसान बारूद का ढेर बना बैठा है। कोई भी छोटी सी चिंगारी और धमाका। हर बंदा छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है, मुंह फेर लेता है और छोटी सी बात को ईगो का मसला बना लेता है। और इस तरह से रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या खून का, मिनटों में बिखर जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतने कमज़ोर दिल क्यों हो गए हैं? हम हर छोटी बात पर क्यों नाराज़ हो जाते हैं? आए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इंग्लिश में इसे लो इमोशनल रिजिलियंस कहते हैं, यानी जज्बाती तौर पर बर्दाश्त का ख़त्म हो जाना। जब कोई इंसान आपको किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल देता है तो उसे दरअसल गुस्सा सामने वाले की बात पर नहीं होता। वो गुस्सा इस ज़हनी दबाव का होता है जो वो पहले से बर्दाश्त कर रहा होता है। हमारा दिमाग हर वक्त ख़तरे की तलाश में रहता है। जब हम अंदर से कमज़ोर या थके हुए होते हैं तो सामने वाले की एक आम सी बात भी हमें अपने खिलाफ एक हमला मालूम होती है। अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए हमारा दिफाई निज़ाम जाग उठता है, जिसे हम आम ज़ुबान में अना या ईगो कहते हैं। अना दरअसल एक ढाल है जो इंसान अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हर बंदा किसी न किसी जंग में मसरूफ़ है। एक स्टूडेंट पर पढ़ाई और नौकरी का दबाव है तो एक प्रोफेशनल पर महंगाई और घर के अखराजात का बोझ है। जब हम दिन भर यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स, बसों के थक्के, बाइक के पेट्रोल की फ़िक्र और सड़कों के ट्रैफिक से थक हार कर घर लौटते हैं तो हमारा दिमाग पहले ही थक चुका होता है। ऐसे में अगर कोई हमें ये कह दे कि तुमने ये काम सही नहीं किया तो वो बात सीधी दिल पर लगती है। हम सोचते हैं कि मैं दिन भर इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मुझे ये सब सुनने को मिलता है। बस यही वो पॉइंट होता है जहाँ रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप भी छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो इसके लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, द 5 सेकेंड रूल। जब भी कोई बात बुरी लगे तो फौरी जवाब मत दें। 5 सेकंड के लिए गहरा सांस लें और ख़ामोश रहें। थोड़ा सब्र करें, क्योंकि गुस्से में दिया गया पहला रद्द अमल हमेशा अना की तरफ से होता है, अकल की तरफ से नहीं। और थोड़ा वक्त लेने से आपका दिमाग पुरसकून हो जाता है। इसलिए 5 सेकंड के रूल पर अमल करें। नंबर 2, इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट। अगर आपके किसी करीबी दोस्त या घर वाले ने कोई बात कही है तो ये सोचें कि क्या वाकई वो आपको दुख पहुंचाना चाहते थे। अक्सर लोगों का बात करने का अंदाज ही गलत होता है, लेकिन उनकी नीयत ठीक होती है, उनका इंटेंट ठीक होता है। बात के अल्फाज भर जाने की बजाय इंसान के साथ अपने पुराने ताल्लुक़ को याद रखें और ख़ुद से कहें कि सामने वाले की नीयत ठीक है, बस टून थोड़ी सी ख़राब है। नंबर 3, टेक द फर्स्ट स्टेप टू अपोलोजाइज। हमारे यहाँ समझा जाता है कि झुकने वाला कमज़ोर होता है, जबकि हकीकत इसके उल्ट है। माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ी जिगर की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मिस्टेक है तो खुल कर तस्लीम करें। अगर आपकी मिस्टेक नहीं भी है तो रिश्ते को बचाने के लिए बात को रफ़ा दफ़ा कर दें। यकीन माने, झुक जाने से आपका कद छोटा नहीं होगा, बल्कि सामने वाले की नज़र में आपकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाएगी। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और रिश्ते बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। अना और ज़िद से हम आर्ज़ी तौर पर बहस तो जीत सकते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को हमेशा के लिए हार जाते हैं। अपनी अना की दीवारों को इतना ऊंचा मत करें कि आपके प्यारे आप तक पहुंच ही ना सकें। बर्दाश्त को अपनाएं, क्योंकि नरमी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।